हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, अफिया मज़े हियर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि व्हाई डू एंड्स वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां सीधी लाइन में मूव कर रही होती हैं और अगर इनके रास्ते में कोई चीज़ रख कर इनका रास्ता रोकने की कोशिश की जाए या हम ये देखना चाहें कि ये कैसे रिएक्ट करेंगी, तो इंटरेस्टिंगली ये किसी न किसी तरीके से अपनी स्ट्रेट लाइन को मैनेज कर ही लेती हैं। आई एम श्योर आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्यों है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चींटियां क्यों सीधी लाइन में मूव करती हैं तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चींटियां भी इंसानों की तरह कम्युनिकेट करती हैं और एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाती हैं। ऐसा करने के लिए वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करती हैं और एक स्पेशल किस्म के केमिकल को यूज करती हैं जिसे कहा जाता है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स केमिकल्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल की बॉडी में से एक्सक्रीट होते हैं और जो दूसरा इंडिविजुअल इनको रिसीव करता है ये जाके उसके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। फेरोमोन्स चींटियों के अंदर एक स्पेसिफिक ग्लैंड से एक्सक्रीट होते हैं जिसे कहा जाता है ड्यूफोर ग्लैंड्स। अब इनका पर्पस क्या है, ये क्यों एक्सक्रीट होते हैं? चींटियों के अंदर फेरोमोन्स दो पर्पसेस के लिए एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। एक होता है फूड सिग्नल के लिए और दूसरे होते हैं अलार्म सिग्नल्स के लिए। वो फेरोमोन्स जो कोई ना कोई फूड सिग्नल देने के लिए एक्सक्रीट होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रेल फेरोमोन्स और वो फेरोमोन्स जो वार्निंग के लिए यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है अलार्म फेरोमोन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड सोर्स के केस में क्या होता है। एक वर्कर एंट अपनी नेस्ट में से निकलती है फूड सोर्स को सर्च करने के लिए। जहाँ भी इसे फूड मिलती है ये वहाँ से थोड़ी सी फूड लेती है और वापस अपने नेस्ट की तरफ चल पड़ती है। अब रास्ते में जहाँ जहाँ से ये गुजरती है वहाँ पर फेरोमोन्स को रिलीज करती आती है ताकि दूसरी आंट्स को वहाँ तक पहुँचने में हेल्प मिले। अब रास्ते में इसे जहाँ जहाँ पर जो भी चींटी मिलती है ये उसे सिग्नल देती है कि मुझे फलां जगह पर फूड मिली थी, तुम भी वहाँ पर जाओ। ऐसा करने के लिए अपनी बॉडी का एक स्पेशल पार्ट यूज करती है जिसे कहा जाता है एंटीना। ये अपनी एंटीनी को दूसरी आंट की एंटीनी के साथ टच करके उसे सिग्नल देती है फूड का। अब दूसरी हैंड क्या करती है, वो फेरोमोन्स को फॉलो करते हुए उस फूड सोर्स तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि चींटियां जो हैं वो सीधी लाइन में मूव कर रही होती हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ये फेरोमोन्स उसके लिए नेविगेशन सिस्टम का काम कर रहे होते हैं जो उसे फूड सोर्स तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। दूसरा केस होता है वार्निंग केस। अब जैसे ही किसी चींटी को खतरा महसूस होता है तो ये अपनी एंटीनी को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है और साथ में फेरोमोन्स भी एक्सक्रीट करती है। उन फेरोमोन्स को कहा जाता है अलार्म फेरोमोन्स। अब जैसे ही दूसरी चींटियां इन फेरोमोन्स को रिसीव करती हैं तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है, तो ये वापस अपने नेस्ट की तरफ भाग जाती हैं और छुप जाती हैं। है ना इंटरेस्टिंग सी बात। ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।